बस फॉर्मूला लिखो और अगले 60 सेकंड में पहले फॉर्मूले को सुनाओ 2 मिनट में, और फिर तुमको बच्चा लेवल का सवाल सिखाना है। tan x, tan का होता है sec स्क्वायर, याद क्यों सही। कॉसिक का गलत है, माइनस कॉसिक एक्स इंटू कॉट। एक चीज देखना फॉर्मूला में, इंटरेस्टिंग चीज देखना, जहां जहां सी आएगा माइनस लगा दो आंसर में। याद करने की टेक्निक है, देखो कॉसिक सी है ना तो माइनस लगा दे रहे हैं, याद करने की टेक्निक होती है, जहां जहां सी आएगा माइनस लगाएंगे। जैसे बोलेंगे कॉट एक्स, ये तुमको याद कराना है फॉर्मूला भी, माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स। अब एक चीज और, साइन कॉस टेन, अब बच गया सेक, सेक एक्स का माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कुछ मत आराम से लिखो, अब तुम बस 2 मिनट इसको सुना दो अच्छे से लिख के, उसके बाद तुम्हें जाना है बच्चा लेवल से सवाल सिखाने, फिजिक्स में चाहिए। ये फॉर्मूला है, ये ऐसा फॉर्मूला है ना, कहोगे इसका प्रूफ, इसका कोई प्रूफ नहीं है भाई, तुमको तो याद करना है। अब इस सवाल का अभी जो सवाल रखे थे स्क्रीन पे ना, जो बना है इंटरनेट से, वो सवाल तुमसे तुरंत बन जाएगा, फॉर्मूला आएगा तो। अब मेरा वही ऑब्जेक्टिव है कि सवाल बनाए टाइम कोई फॉर्मूला नहीं देखे, इसे आराम से लिख लो, लिख के बस 60 सेकंड रीड करो, तो याद तो ऐसे भी करा देगा तुमको, याद करने से सिर्फ एक फॉर्मूला है सवाल, और लिख के बस एक बार देख लो, बस लिख के तो ऐसे ही देख लो, बस तुम कहां, कोई चाहे तो ऐसे याद कर सकता है, कोई भूल जाए तो। जहां साइन है कॉस आया, कॉस है माइनस साइन उलट गया है, जहां सी लगेगा माइनस लगा लेना। हाँ, इस फॉर्मूले को नींद में याद करना होगा फुल स्पीड से। लिख रहा थोड़ा एक बार से रीड कर, तो सिखाते हैं कैसे सवाल बनाना है। लॉग पे भी नहीं जाएंगे, तुम लॉग जो बोल रहे हो, पहले किसी को लॉग सिखाना पड़ेगा, लॉग नाम का चीज क्या होता है, थोड़ी चले जाएंगे। लॉग एक बेसिक मैथ का अलग पार्ट है, तो मेरा कहानी किसी को कुछ बताना है ना, पहले बस सवाल बनाना है, कम से कम 60 70 80 सवाल बनाए, दिमाग खुलेगा लेवल। ये फॉर्मूला में वो लिख दे, इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जब तक कोई सवाल नहीं बनाएगा, फॉर्मूला बस देख लिया क्या होता है, तो जान मुझे फॉर्मूला से याद थोड़ा रीड कर लो, कुछ तो दिमाग में जाएगा याद करके। जहां जहां सी है माइनस है, ये एक दिखेगा इंटरेस्टिंग की फॉर्मूला में, और इसे रीड कर सकते हो, साइन का कॉस, कॉस का माइनस है, थोड़ा रीड करो तो tan अगर बोलना सेक स्क्वायर एक्स, बस देखते रहो थोड़ा देर। उसका तुमको हाथ चलवाना है, सवाल देके छोड़ देंगे थोड़ा देर, बस 30 सेकंड देख लो बस कहानी। ये पूछेंगे साइन बोलेंगे कॉस बोलना, कॉस बोलेंगे माइनस साइन, tan बोलेंगे सेक स्क्वायर एक्स, कॉसिक एक्स माइनस कॉसिक एक्स, कॉट एक्स, कॉट तो कुछ मत को 10 सेकंड देख लो, तुमको सिखाते हैं पहले याद करने का तरीका, खाली पहले साइन उठाएंगे, 10 सवाल खाली साइन पे बनाते हैं, कॉस ऐसे बनाते हैं, तो कोशिश कर सकते हो। साइनस का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स, tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स tan एक्स, कॉसिक एक्स का माइनस कॉसिक कॉट एक्स। देखो अभी तुम्हें याद है, चिंता मत कर, याद अब होगा, याद इसलिए नहीं हुआ ना कि तुम तो पहली बार पढ़ रहे हो। अब याद का तरीका क्या चुने, खाली साइन एक्स आया ना उस पर 10-20 सवाल बना लेते हैं, अब तुम्हारा दिमाग चल जाएगा, तो मुझे पता है इतना तेज दिमाग थोड़ी तुरंत याद कर लेगा, मुझे ना जान पूछना होगा, तो ऐसे याद करें, सवाल ऐसे पेपर में, वो सवाल तुमसे पूछेगा ऐसे, तो अभी तुम्हारे साथ तुम्हें कुछ नहीं लिखना, मेरा आंसर मैं ही बनाऊंगा सवाल, तुम बस बोलते जाना स्टेप्स, सवाल ऐसे लिखा रहेगा, कल ही बोलता मैंने, इसका मतलब होता है डिफरेंस, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वो ऐसे सवाल मिलेगा पेपर में,
मान लो ऐसे लिख दिया मैंने साइन 2x, तो वो कैसे बनाना है? लिखेंगे dy बाई dx। अब वो अभी जस्ट याद किया साइन क्या बनता है? cos। ये पूरा साइन थीटा है ना, तो क्या बन जाएगा? cos 2x अपने cos ही हो। x में क्या मल्टीप्लाई है? 2, 2 को बाहर लगा देना है, हो गया। मैं चेन रूल भी हाथ से बनाता हूँ भाई, मैं तो वेब तैयारी कर रहा हूँ क्योंकि बच्चों को तेज स्पीड बनाने का, बस कदम मत लिखना मेरे साथ, तुम बस बोलते जाओ, जब लगेगा तुम सीख जाओगे तो आप तुमको लिखवाएंगे। चलो ऐसा कर चेंज कर दिए, साइन 6x बोले, क्या लिखेंगे? साइन बनेगा cos, x में क्या मल्टीप्लाई है? 6, आगे क्या आ जाएगा? पहले तुमको अजीब अजीब टाइप का कुछ सवाल बना के दिखा देते हैं, अब तब तुमको देंगे मिक्स करके। ऐसा तो कोई बना सकता है? बस क्या करना है, जो यहाँ रहेगा आगे आ जाएगा, कुछ भी। जैसे मान लो कुछ और चेंज करते हैं, और ऐसे लिख दिया मैंने 2 sin 4x, अब तुम क्या करना? ऐसे सवाल था, कल ने सिखाया था 2 को नहीं छूना है, 2 बनाने दो ऐसे को, 2 को ऐसे रहने दो बाहर, हो गया। साइन बनेगा cos, यहाँ कितना आ जाएगा? cos 4x, x में क्या मल्टीप्लाई है? 4, आगे क्या आ जाएगा? 4, और इसको आगे ही लिखना, पीछे मत लिखना, लगेगा कि cos का एंगल बन रहा है, कितना आ जाएगा? 8 cos 4x। ऐसा भी बना सकते हो। चलो अभी तुमको क्या कर रहे हैं ना, हर टाइप के दो बना के सेट कर तब सवाल देंगे। अभी सवाल इंटरनेट का नहीं देंगे, पहले तुमसे अपने से बनाओगे, क्योंकि तुम जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे हो ना, वो एआई वो बात को नहीं जानता है। एआई क्या करेगा? साइन कॉस टेन सब मिक्स कर देगा सवाल में। और तो सेम तो इसका होता है, क्या लिखेंगे? सेम का आंसर, देखो तो ऐसे लिखेंगे, आप तेज बनाओगे, देखो तो 8 आगे मल्टीप्लाई आएगा, 8 2 जा 16, साइन का हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा। सुनो तुमको भी सवाल साइन कॉस मिक्स कर देने वाला, तुमने थोड़ा सा और लिख के तुमको सवाल देते हैं, तुम बस बोलते जाओ मेरे साथ, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। जब आप देखो साइन का तुम बना सकते हो, मान लो कॉस आएगा, कॉस कैसे बनाना है? मॉम बोल दिया मैंने cos 2x, हो गया। अब फॉर्मूला से cos बाबू क्या बनेगा? माइनस साइन एक्स, माइनस पहले आएगा, x में क्या मल्टीप्लाई है? 2, बाहर कितना आ जाएगा? बस साइन कॉस दे रहा है थोड़ा सा, दिमाग चला दे थोड़ा सा, लग जाए तो सेट हो गए हो। ऐसा करने किसी का गलती है ना कुछ भी, और ऐसा लिख दिए तो क्या करोगे? और देखो तो 6 बाहर आएगा, कितना है? 24, क्या साइन आ जाएगा? कॉस का हो जाएगा। तो अब थोड़ा दिमाग खुल गया, दिमाग खुल गया, जो मैंने लिखा है उसको इरेज नहीं कर, रहने देते, तुम मेरा मत उतारो, इसको रहने देते ऐसा ही, तुमको अपना सवाल तुम बनाओ तो, क्योंकि तुम मेरा उतारोगे तो क्या नया थोड़ी सीखोगे, ये रहने देते, इरेज नहीं कर रहे हैं। अब तुम्हारे लिए जो है ना, मैं तुम्हारे लिए ऐसा ही कम से कम 15-20 सवाल बनाया था, तो अपना अपना बनाना, बस बना सकते ऐसे ही ना, बस साइन कॉस एकदम जीरो लेवल से दे रहा है भाई, तुम पहली बार पढ़ रहे हो, ये तो ध्यान रखना है। वो अपना बना दो, अपना अपना। आज जब भी जल्दबाजी में मत लिखना है, आंसर लिखना है dy बाई dx लिखना, ये नहीं तुरंत लिख दिए कुछ भी, बस खाली साइन कॉस वो दे रहा हूं, अपना अपना बना दो, कॉपी देखना है मुझे, बस कुछ नहीं करना है। तुमको फॉर्मूला एकदम याद करा देना है, बस आंसर सॉल्व करो अपना अपना, dy बाई dx लिखना मत भूलना। तुमको अभी 10-15 सवाल देते तो दिमाग खुल जाए, क्योंकि बहुत जरूरी जबरदस्त चीज है बेसिक मैथ्स का। किसी को ये बना सकते सेम तरह से, उसका हेल्प ये बना दो अपने से, उसका हेल्प ले, जो मैंने बनाया उसका हेल्प ले सकते हो, वो अपने से बनाओ ना, दिमाग खुलेगा, बोल चाहता हूँ मैं। मुझे पता है कि बच्चा पूरा सीख जाओगे अपने जाओ ना, तब मैं तुमको इंटरनेट का सवाल उठा दूंगा, एआई का, वो भी सवाल आसानी है, टफ नहीं है, कल विश्वास दिला दे किसी बच्चे को, मान लो एक सवाल सीख गया, फंस गया कहीं जाके, तो कोई कुछ नहीं आ रहा है, वो अपना और बनाओ, 10 सवाल से देखे तुम्हारा कॉपी देखना चाहते हैं, कौन नहीं बना पा रहा है, किसी को दिक्कत हो रहा है। बस 10 सवाल देते हैं, बस अपना अपना वो सॉल्व करना, बस
बस साइन कॉस है, टेन नहीं लाया, टेन लाएंगे अभी। इतना बना लोगे सवाल ना तो फॉर्मूला भूल में नहीं करोगे कभी बाबू, नहीं लगे तुम फॉर्मूला भी भूल रहे हो। आराम से बनाओ तो सब घबराना मत, कुछ भी लिख दे रहा है ऐसे ही, कुछ भी आराम से थोड़ा सा बनाओ तो अपना अपना। ये बहुत फेमस चीज है, तुमने ऑनलाइन देखो, वो बेसिक मैथ पढ़ाया जा रहा है पूरे इंडिया में। तो अब अपना अपना बनाओ, तुम्हारा स्टेप देखते हैं। हाँ ठीक, तो सही बना, सही है, बस सब सही लिखे, बस ये ऐसे लिखो ज्यादा अच्छा लगता। कॉस का ज्यादा माइनस हो रहा है, माइनस ही लगेगा, कॉस में आएगा माइनस, सब बन चलो, सही बन गया, चलो। देखो क्या किए, क्या कर दिए भाई, 8 साइन कैसे आगे निकाल दिए, 8 क्यों आगे निकालना था, कॉस का कॉस ही लिख दिए, खाली क्या आ जाएगा, ये क्या कर, -8 sin 8, इसलिए मैंने सवाल जानबूझ के दिया है, समझ गए गलती, कॉसेस है, कॉस साइन नहीं, कॉस मैथ बना दिए, गजब मैथ। हाँ ये ठीक है ना, माइनस कॉस का माइनस साइन, -8 साइन है, चलो तो ये सब ठीक है, लाइन कर देते कितना चलता है। देखो साइन को हमेशा पास में ना होता है मैथ में, पर आंसर सही, बाकी सब सही है, सब बन रहा है, बनाओ जल्दी, कौन बोला है भाई, रेस थोड़ी लगाना है, रेस में बना ली, कोई गलती बना दी, क्या फायदा, आराम से बनाओ ना। देखो मैथ सब से बताओ, कभी अच्छा लगेगा ये दोनों को दूर देखना, मैथ में ऐसे बना दी, cos यहाँ है, 3x यहाँ, कहां से cos x होगा, ये अच्छा नहीं है मैथ, पता है कोई छोटा चीज कोई गलती कर देता है कोई, सब सही बना है, लेकिन ये गलत है तो गलत है। तो मैं बात करूं, ऐसे बच्चे का बहुत ज्यादा ही तेज हो, 10 में इसको कोई नहीं बोला था, इस बात को कोई कोई नहीं बोला था भाई, घर पे सर आते थे क्या, छोड़ दो बात, छोड़, सिंगल सर से पढ़ाते, सर सर को सामने बैठकर कॉपी पढ़ा के देख रहा है, तब गलती नहीं बता पाई, इतना बड़ा गलती है, बताओ तो, बहुत बड़ा गलती हो गया, पता है, बहुत बड़ा गलती, कैसे कोई बोल सकता है, मान सकते ग्रुप में पढ़े कोई नहीं बोलता है, इसमें इतना गैप हो जाए, साइन अलग, एंगल पास में रहता है, याद रखना, तो बोर्ड में नंबर कटा होगा, 10 में तो कटा होगा नंबर, इस बात का, इस बात को याद रखना ना, वो इसलिए नहीं बोले ना, किसी को मतलब नहीं होता तो पढ़ो या ना पढ़ो, मुझे बहुत मतलब होता है, मैं किसी किसी बच्चों को हैंडराइटिंग तक सुधार देता हूँ मैं, ना सही बन रहा है, सब सही बन रहा है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा कैलकुलस, सब सही बन रहा है, sin cos 339 sin, देखो यहाँ माइनस छूटी खाली, ऊपर से ये माइनस छूट गया, दो माइनस, अच्छा दो माइनस प्लस हो जाएगा, दो माइनस प्लस हो जाएगा, सही है, दो माइनस दे दी जान मुश्किल है, ठीक है चलो सही है, वो तो कुछ भी दे दियो उठा के, वो ऐसे ही दे रहा है, किसी का दिमाग चल गया है, अब 10 चलेंगे, देखो 10 7 दिख रहा है, मतलब इसे कौन से क्या होता है, बहुत बड़ा अंतर पड़ता है भाई, पता है इससे क्या होता है, मैं ऐसे बच्चा बन के बात करूं, बच्चे का गलती ही नहीं होता है, नीट एंड क्लीन मोती की तरह हैंडराइटिंग उस बच्चे का, देखो तो तुम्हारा वही गलती, तो इनमें गैप कैसे हो गया इतना, एंगल पास में रख लिखा जाता है, आंसर सही है, बाकी वो गलती दूर करना दो, इंसान अच्छा एक एक वर्ड पे काम करे, और लिखते टाइम एकदम नीट एंड क्लीन, जिस लगे एकदम प्रॉपर, और बना तो और ज्यादा टैन बनाने, टैन कॉस, सुनो सुनो, ये ऑलमोस्ट बना लिए, अब तुमको टैन ज्यादा बनाने, तुमको ऐसे ऐसे करके ना, तुमको अब तुमको साइन कॉस का फॉर्मूला याद हो गया होगा, अब टैन टैन का फॉर्मूला सेक स्क्वायर से उसको कैसे यूज करेंगे, तो बना लिए, चलो ये आंसर सबका सही हो, अब चलते आगे, अब सुनो टैन का एक फिर वही करूंगा, टैन का सवाल मैं बना के दिखाऊंगा, मेरा सवाल मत उतारना, तुम क्या करना, मेरे जैसा दूसरा बनाना ना, और सुनो टैन कैसे बनाना है, तो टैन 2x, मतलब तो तुमको फॉर्मूला लगाओगे, टैन को बनाने का तरीका क्या है, dy by dx करोगे और ऐसे लिखा है कहीं पे, y इक्वल टैन x, अब फिजिक्स में आएगा तो क्या हो जाएगा ना, s इज इक्वल टू आ जाएगा 2t,
तो कल बोला था फिजिक्स में आएगा मोशन में आता है तो वहां लिखते हैं ds बाई dt। डिस्प्लेसमेंट ये डिस्टेंस बाई टाइम क्या जाता है स्पीड। फिजिक्स में लाना है इसको बाद में भी पर बेसिक सिखा दे। देखो ऐसे बनाओ देखो dy बाई dx निकालोगे tan का होता है sec स्क्वायर x। x में क्या मल्टीप्लाई है 2 बाहर कितना आएगा 2 निकाल दिए। tan का होता है sec स्क्वायर x क्या लिखना sec स्क्वायर। और एक बच्चा गलती क्या करता है 10 तक देखता है इसे लिख देता है भाई sec 2x हो गया। स्क्वायर हमेशा सही से और ये गलती मत करो जिसे देखा मैंने ऐसे मैथ यहाँ है sec यहाँ है 2x यहाँ है ये बहुत बड़ा गलती हो गया। तो अच्छा इंसान काट के फेंक देगा इस गलती को। मैथ में पढ़ाया जाता है कि साइन के बगल में थीटा या कुछ बच्चे ऐसे बनाता है सब बना दिया साइन लिख के छोड़ दिया थीटा नहीं लिखे तब तक गलत है वो। बस सेम तो बना सकते और बना के खाते हैं उसका तुमको सवाल बनाना है। मान लो tan 4x बोल दिए क्या लिखोगे 4 आगे आएगा क्या हो जाएगा sec स्क्वायर। ऐसा सवाल तुमसे बन जाएगा फिर एक और बना के खाते हैं। और मैं कर क्या रहा हूँ ना तुम्हें तैयार कर रहा हूं मैं। अभी मेरे पास इंटरनेट का सवाल है वो सवाल इंटरनेट वाला स्टैंडर्ड धीरे से भागते जाता है ऐसा तैयार कर तुम सवाल बना पाओ। इस वाला सवाल ऐसे बदल दिए और tan का tan 6x तो क्या करोगे और तुमको पता है माइनस ये 6 आगे से मल्टीप्लाई होगा कितना बन जाएगा -12 और tan का हो जाएगा sec स्क्वायर। tan तुमसे बन जाएगा तो फिर तुम ऐसे दो को याद कर रहा है 6 को याद कर रहा है ऐसे याद कराते हैं tan तुमसे बन जाएगा अब tan के साथ cot को ले आते हैं। अब तुमको देंगे सवाल मान cot आ गया अब देखो तुमको फॉर्मूला याद हो रहा होगा मान इसको बनाना होता cot का फॉर्मूला होता है माइनस cosic स्क्वायर x। अब क्या करोगे 2 आगे निकाल दिए और कभी किसी को दिक्कत हो प्लस में याद है जिसके आगे c लगा माइनस में होगा ये हो जाएगा -2 और cot का हो गया cosic स्क्वायर। और सिमिलरली कुछ भी दे दिया ऐसे दे दिए cot और कुछ भी आगे कुछ भी लगा दिया और 5 लिख दिए cot 5x कितना हो जाएगा 5 और 5 मल्टीप्लाई होगा 25 माइनस आएगा cosic स्क्वायर। आप बना सकते हो इसको फिर मत लिखना फिर तो अपना सवाल बनाओ लिखने का पर्पस इसलिए दूर भाग रहा है ना कोई अगर लिखेगा तो इसको उतार रहा होगा। एजुकेशन सिस्टम में यही दिक्कत होता है कोई बस छाप रहा होता है अपना दिमाग नहीं लगाता है ज्यादा अपना दिमाग लगाओ सिमिलरली बना दो अपने से। तुमको कैलकुलस में कम से कम 100 सवाल सिखा देते हैं 100-150 वो अपने आप हो जाएगा 100-150 सवाल बनाते जाओ सारी। अब बोला गलती मत करना जल्दबाजी क्यों कर रहे क्यों भागना है जिंदगी में पहली बार सीख रहे हो हर बड़ी किसी आराम से थोड़ा जल्दी सीखोगे यार जल्दी दिमाग से चला जाएगी क्यों डर है। हाँ तो मैं शौक क्यों चढ़ा है इतना बेसिक तुम एक सवाल बार बार दे रहा है एक जैसा सवाल क्यों दे रहा हूँ उसका रीजन क्या है मुझे तुमको फॉर्मूला याद करवाना है भाई जैसे कॉट ले कॉटे बनाओ इससे क्या होगा ना किसी बच्चे को फॉर्मूला याद हो जाएगा। ये भी तो 1 साल का थोड़ी बात है 2 साल याद रखना है 2 साल जिंदगी का 2 साल चाहिए 2 साल ही नहीं कोई अगर आगे भी पढ़ेगा फ्यूचर में कैलकुलस तो चाहिए 12th के बाद भी कैलकुलस चाहिए जिंदगी में अगर तुमने कॉमर्स ये कुछ भी पढ़ लिया ऐसा कुछ तो आज इंजीनियरिंग लेगा उसको बहुत पढ़ना पड़ेगा बस लेवल बढ़ता जाएगा उसका। लेकिन बेसिक यही होता है किसी बच्चे का 11th 12 बर्बाद होता है ना तो किसी कॉलेज में जाकर बैकलॉग लगा के आता है सुना हो किसी ने कॉलेज में बैकलॉग लग रहा है कॉलेज ही क्लियर नहीं हो रहा है फिर रिजर्वेशन कोटा में कॉलेज में एंट्री ले ली है रिजर्वेशन करा के कॉलेज में क्या कर रहे हैं कुछ नहीं ऐसा बहुत होता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में आराम से नहीं बना सकते तो बस 10 सवाल देते हैं कॉट बना 10 का देते हैं बस 10 सवाल सेम तरह से। अब वो दिमाग चल रहा होगा ट्रिग्नोमेट्री नाम का चीज इतना भी भारी नहीं है कैलकुलस बस आराम से 10 सवाल बना दो।
बस आराम से बनाओ अपना अपना, बस ट्राई करो सब। तुमको वक्त के साथ तेज बनाते रहना है। तो थोड़ा ट्राई करते जाओ तो अपना अपना ट्राई कर पा रहे हो। हाँ, सही है। कॉट स्क्वायर थ्री, कॉट का ठीक सही तुम्हारा सही है। कॉट का कॉस सही है, हाँ सही है। हाँ, सब बनेगा भाई, कैसे नहीं बनेगा। वो बनना मजबूरी है, वो बन क्यों रहा है, मैं तो तरीका ही यूज कर रहा हूँ सिखाने का। मैंने माइंड गेम खेला है किसी के साथ। एक गलती की हो तुम, देखो तो 5 कुछ 9 छोड़ दिया ना। दिख रहा था गलती खोज रहे हैं, भला चाह रहे हैं। अब सही बना ना, घबरा कर अब सही। अब सही क्यों बन रहा है ना, तुम आराम से बना रहे हो। अरे तुम भाग रहे थे, अब एकदम सही है। चलो सवाल के बारे में फॉर्मूला याद हो रहा है ना, कॉट का माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स होता है। ये सवाल क्यों नहीं दिया मैंने तुमको, फॉर्मूला याद करवाया है। फॉर्मूला याद करने का तरीका है, कॉट का माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स होता है। ये गलत है, माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स होता है। आगे 6 है, 6 ऐसे आएगा, इसका क्या होगा माइनस कॉसिक स्क्वायर 6 ऐसे बनेगा। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गई, ठीक है। आइए ना बाकी चलिए, tan का सेक स्क्वायर से फॉन्ट बहुत छोटा है, इसको सर आपको लिखना थोड़ा वर्ड में, इतना जगह कॉपी, इतना जगह खाली है, इतना क्लोज है बहुत ज्यादा। इससे क्या होगा, अगर तुम्हारा कोई गलती हो गया इसमें, एडिट करने का ऑप्शन नहीं है उसमें। बड़ा सही है। एक और काम कर सकती है, 4 ज्यादा दूर हो गए तो और क्लोज ला सकते हैं। इतना सा से मेरा कहना परफेक्शन आ जाएगा थोड़ा सा। और tan और sin cos tan cos सीख गए, तो cosic सेक को होल्ड करके पहले थोड़ा सा इंटरनेट का सवाल पे आते हैं। देखते हैं एआई का सवाल तुम कितना भी अटेम्प्ट कर सकते हो, कर सकते हो। जब इतना सवाल तुम बना चुके, एटलीस्ट 20-22 सवाल बना लिए तो बन ही जाएगा एआई का भी सवाल, कुछ बनेगा भी। ऊपर का सेक्शन ही बन जाएगा अभी के लिए। सब सही, सब सही बनना ही है, तो मुझे पता सब सही बनेगा। उसका रीजन सिर्फ एक है, मैंने क्या किया, सेम जगह सवाल बहुत सारा कॉपी कर दिया है। उससे क्या होता है, बच्चा देख देख के सीख जाएगा, अच्छा ऐसे नहीं ऐसे बनाना है, और दिमाग एक पैटर्न गेन कर लेगा। ये वाला तरीका तुम रीजनिंग पढ़ोगे, रीजनिंग वाला तरीका है मेरा। किसी इंसान को एक जैसा बहुत कुछ दे दो, इंसान को देख देख के सीख जाता है, ऐसे चलना है, ऐसे सवाल बना लेंगे। और थोड़ा कॉन्फिडेंस, तो मैक्सिमम से कॉन्फिडेंस आ गया ना, अब थोड़ा सा एआई की तरफ आएंगे। अभी कॉट पे जाने से पहले कॉसिक सेक भी है, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा हाथ चलवाते हैं साइन कॉस का। अरे यार तो अभी मैंने तुमसे बनेगा कौन सा सवाल, शुरू का लेवल 1, लेवल 2 में चेन वो सब बात नहीं करेंगे। तुमको प्रोडक्ट रूल डिवाइड रूल सिखाना है, वो सभी बात नहीं कर, तुमको जो सीखे हो नॉर्मल लेवल। अभी तुमको नेक्स्ट चीज सिखाना है सवाल में, कि अभी सिखाना है कि x तुमको पॉलिनोमियल है, ये tan x है। दो अलग अलग चीज को कहते हैं प्रोडक्ट रूल, इसका बनाने का सवाल तरीका अलग होता है। इसका बनाने का 2 तरीका है। ये जो सवाल बना रहा हूँ हाथ में बनवा रहा हूँ मेरा, तुम देखना ऑनलाइन वीडियो बहुत चेन रूल फॉलो करता है लोग, इसमें दो दो लाइन लगा देता है लोग बनाने में। अब मैं लाइन नहीं लगा रहा, मैं तेज बना रहा हूँ भाई, क्योंकि मुझे पता है तुमको एग्जाम में कॉम्पिटिशन में बनाना है। मैं पता है ऐसे बनाता है डिजिटल तरीके, जिसे देखा होगा यूट्यूब पे जाओगे, इसको कहा जाता है चेन, वैसे पढ़ाया जाता है, कैसे टाइम डील किया जाता है। 2x है ना, तो उसको ऐसे देखा होगा, 2x के नीचे आएगा 2x, वो ये वाला रूल देखे होगा, ये देखे होगे। ये गलत नहीं, रूल सर ने बताया, गलत नहीं बताया, सही है। मेरा कहना है बच्चे को तेज बनाना है सवाल ना, तो हाथ के ऐसे पढ़े होगे तुम, 2x के नीचे लिखते हैं x। तो ऐसे सवाल से दिक्कत क्या है, अगर बड़ा सवाल उठ के आ गया तो ऐसा बड़ा बनता ही रह जाएगा चेन। हाँ हाँ, तो ये मैं सबको तेज बनाऊंगा भाई। देखो अभी तुमको पता है 11th की पढ़ाई का मतलब क्या है, कि तुमको तेज बनाना है। वही अगर 12th का किताब होता तो स्टेप चाहिए, वहां स्टेप घिसते। अभी तो हाथ पे बनना चाहिए सवाल ना, वो तो ये बना लिए ना,
अब सुनो, अब तो थोड़ा तुमको चेक करते कितना कॉन्फिडेंस है तुम्हारे अंदर। सीएससी भी लाए हो, बस वो पूरा मत बनाना। सुनो, तुम कुछ सिलेक्टेड सवाल देते बनाने के लिए, ऊपर का छोड़ दो। ऊपर का तो कुछ कौन कौन सा सवाल तुम पूरा नहीं देते बनाने के लिए, कुछ कुछ सवाल बोलते तुमको बनाने के लिए अभी के लिए। कहीं कहीं टाइपिंग नहीं दिखे, बताएंगे क्या लिखा है ये। अभी तुम कुछ कुछ सवाल बोलते हैं, तुम क्या क्या बना, क्या क्या ट्राई करो। तो थोड़ा सा नीचे का मत बनाना, नीचे का भी वो अभी सीखोगे तो ना बनाओगे। वो ये बना सकते हो, कैसे बनाओगे, दोनों का फॉर्मूला पता है ना, तो बनाओ। तो अपना थोड़ा ट्राई करो अपना अपना, ये छोड़ देना। ये बना सकते हो, सेक और ये कॉसी में तो पता है, कॉसी को सीएससी लिखते हैं, पर ये भी तुम बना सकते। कैसे बनाओगे, 3 नंबर सेक एक्स कॉसी एक्स का फॉर्मूला लिखा है ना, पीछे देख के ट्राई कर रहा हूं। पर ट्राई करो, घबराना मत, सीख जाओगे भाई। नहीं मैं अपना बनाऊंगा, इधर का कुछ मत करना, छोड़ दो। तो क्या लिखा है तुमको, एक्चुअली में कुछ और वर्ड लिखा गया है, वो कमांड देने में कुछ अलग लैंग्वेज उठा लिया है उसने। ये बात तुमको सिखाया मैंने, वही सवाल है। ऐसा सवाल सिखाया मैंने, लिखा है किताब में, चेन रूल की बात कर रहा था मैं। अब मैं इसको हाथ से बना रहा हूँ भाई, कोई रूल यूज नहीं करेंगे, हाथ पेन चला देंगे। और तुम कोशिश करो थोड़ा, घबराओ मत। ऊपर सब कोशिश सवाल लिखो, कोशिश को अपना बनाऊंगा, घबराना मत भाई, सीख जाओगे। घबराना मत कोई भी, नहीं बने कोई दिक्कत नहीं है। कॉट का भी सेम सवाल है, कॉट 4x। और थोड़ा सा इतना ही बना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। कितने बना तुम अपना अपना, कोशिश कर सकते हो, करो तो। गलत होगा कोई दिक्कत नहीं, सिखा देंगे, कोशिश करो अपना अपना। फॉर्मूला सेक कॉसी का नहीं है, पीछे देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बना नहीं सकते तो बना सकते, फॉर्मूला कुछ होता सही राइट, बहुत सारा बस काफी ना प्रश्न तो बना लीजिए। हाँ ठीक है, साइन है, क्या करोगे, साइन का फॉर्मूला क्या पड़ेगा, cos x है, cos x का क्या पड़ेगा, माइनस साइन एक्स। हो गया आंसर, खत्म बस। हाँ, सीएससी को लिख सकते हो, 5 स्क्वायर बना दो। ये तो नहीं बोला, बना रहे हो, बना सकते हो, बनाओ। 5 मैंने नहीं बोला है, लेकिन कौन सा 5 कैसे गलत ला रहे हो, गलत आंसर लाए हो, कुछ अजीब ला दिए तुम, चेक करो गलत ला रहे हो। हाई तुम्हारा सही है, तुम्हारा सही है भाई। tan का सेक ना हो जाएगा, अरे इसका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। तुम ज्यादा कॉम्प्लेक्स चलेगा बनाने भाई, इजी था। हाँ सही था, तुम ज्यादा कॉम्प्लेक्स चले गए। अब सही है, सेक ऐसा फॉर्मूला जो याद करें उसका यूज करो ना। बड़ा सब सही बना, बता रहा हूँ, डर भगवान है। इंटरनेट का सवाल दिया, जिसके अंदर डर भाग जाए। हाँ सही है, फॉर्मूला को पीछे से, फॉर्मूला देखो, नहीं आता फॉर्मूला देखो, सवाल बनेगा। ऐसा ही सवाल मिलेगा तुमको पेपर्स में, या किसी कोटा में पैकेज मिलता है। सुनो ऐसे बताएंगे, सुनो, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस से लिख देंगे। tan का क्या बताया, सेक स्क्वायर एक्स, देखो। वो घबराना मत, एकदम सीख जाओगे। हाँ एकदम सही है, अंदर का डर भगाना है, नहीं बना। अच्छा इधर, अच्छा बोले बना, सुनो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऐसे लिखा है, अभी बताओ ऐसे भी बनाएगा। साइन का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस, हो गया आंसर, खत्म। इतना ही करना है, नॉन लिखा है कुछ भी, सेक एक्स प्लस कॉसिक एक्स, ऐसा नहीं, सेक एक्स प्लस कॉसिक एक्स लिखा है। सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स, कॉसिक एक्स का होता है माइनस कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स। बस बस हो गया, घबराना बस, सीधा आंसर आएगा। तुमको थोड़ा तो सिखाया, तुम सही सुनो, और घबराना एकदम ही नहीं भाई। तुमको मैं फ्रस्ट्रेट नहीं करता हूँ, यहाँ क्यों सवाल लग रहा है, डर लगाना चाहते, पेपर में सवाल आएगा, डरना नहीं। सबको पता है साइन का होता है कॉस, कॉस का होता है माइनस साइन, उधर बीच का जो नहीं बना सिखा देंगे, चिंता मत कर, सब बनेगा। tan का होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का होता है सेक एक्स tan एक्स, कॉसिक एक्स का तो सीएससी को बोलते हैं कॉसिक एक्स भी, तो कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस आता है वो फॉर्मूला, हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस। तो कुछ और सिखाते हैं,
कुछ कैसे कैसे सवाल बना देते हैं। इतना ला दिए, चलो चलो ये बनाओगे, कॉस का होता है माइनस साइन, वैसे बनाओगे माइनस साइन, क्या लिखेंगे माइनस साइन, और साइन का होता है कॉस, माइनस 3 कितना हो जाएगा कॉस, ऐसे ला दोगे। ये वो जो भी सवाल यही बना रहा है ना, वो किसी एग्जाम का सवाल होगा या किसी कोना या पैकेट उठा लिया होगा मत, कुछ अजीब। अब जो जो ये क्या लिखना चाहती सवाल छोड़ दो, ये ए क्या लिख दिया इसने, ये सवाल पता ही नहीं चल रहा है कुछ अजीब लिखना चाहे, छोड़ो। जहां पे एक्चुअली में क्या हुआ, कमांड देते टाइम कुछ अलग लैंग्वेज गेन कर दिया इसने, आप उसको छोड़ दो। देखो तुमसे अजीब जो लैंग्वेज है ऊपर का छोड़ा, अजीब लैंग्वेज है, फॉर्मूला देकर बना सकते थे, बस वो नीचे आपको सिखाते तुम कैसे बनाते हैं। कुछ दिमाग खुल गया ना, ये सब बताते कैसे बनाते हैं, उतना तो ला दिया आंसर। जैसे इसका भी बनाया होगा, पहले पता है 2 cos 2x, आप समझ में आया मैं तुम क्यों इतना बच्चा लेवल से बताया था। ये तो वही है -4 cosec स्क्वायर 4x, इतना ला दिए। असो ये जो सवाल लिखा है नहीं आई ने, इसको कैसे बनाते हैं वो सिखाते हैं। तो इस एआई के एक्चुअली क्या ह्यूमन बीइंग थोड़ी है, ये सच्चाई है। इसके अंदर ज्यादा इमोशंस नहीं, ये क्या करता है ज्यादा ऊपर भेज देता है। इसने क्या किया है, अभी ऐसा सवाल लाकर रख दिया, इसके लिए कुछ और सवाल नहीं दिया ऐसा, इसका आंसर मैं ला दूंगा तुरंत, लेकिन इसे तुम नहीं सीख पाओगे। इसे क्या करते हैं, ऐसे सवाल बनाते हैं, तुमको 2-3 साल और सिखाते हैं ऐसा, अपने से कैसे बनाओ। और उससे पहले अभी ना बस सेकंड स्टाइल कॉसिक सिखा देते हैं, इतना समझ गया ना, बस 2 फार्मूला और याद करा देते हैं, और उसके बाद मैं क्या करूंगा बना, इसमें और कुछ अजीब अजीब सवाल और सिखाता हूं। सेक एक्स, कुछ दिमाग चल रहा है ना, बहुत हो गया इतना। सेक 2x, अब इसको कैसे बनाओगे, फॉर्मूला लगाओगे, बस आज बस एक काम कर रहा हूं तुमको, कुछ नहीं बस फॉर्मूला याद करवा रहा हूं मैं। सेक का फॉर्मूला है सेक एक्स tan x, वो क्या करोगे, आगे क्या मल्टीप्लाई 2, तो बाहर कितना आ जाएगा 2, एक बार 2 बार लिखना एंगल, एक बार लिखना सेक एक्स, एक बार tan x। तो किसी बच्चे को यही फॉर्मूला याद है, सवाल कैसे बनाएंगे, एक और बना के दिखा, फिर तुमको बनाना है। और ऐसे लिख दिया मैंने सेक और 4 सेक 4 ऐसे लिख दिया मैंने। अब कुछ नहीं कर, घबराना मत, बहुत कोई इंसान जब भी सॉल्व करेगा इसको, आगे 4 है, 4 जाएगा इसके मल्टीप्लाई में, कितना आ जाएगा 16, क्या आ जाएगा सेक एक्स tan x, क्या लिखेंगे सेक 4x tan x। ऐसे सेक का सवाल बना सकते हो, बस एक कॉसिक का है, बस इतना सिखा देते, बस 7-8 सवाल बना लो तुम्हारा ये इतना। अभी तुम पता कितना सवाल बना लिए, 25-30 सवाल बना लिए, अभी 10 और देंगे, बहुत ज्यादा हो गया तुम्हारा, इतना दिमाग खुल गया। और तुमको बोल रहा हूँ मैं कैलकुलस 100-150 ऊपर सिखा दूंगा, ये तुम जो लग रहा है 150 कैसे बोल रहा हूँ, सच है। मैं 10th को रिएक्शन सिखाते सिखाते 100 ऊपर बनवा देता हूँ मैं, बैलेंस करना, किसी किताब में इतना सवाल नहीं होता है। और कॉसिक का क्या करोगे, 2 बाहर क्या हो जाएगा कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब क्या लिखेंगे, समझ गए, इसमें 2 बार एंगल लिखना है, इसमें कुछ भी आ जाता। अब वो तुम बस मुझे 10 और बना दो, बस इतना बहुत हो गया अभी के लिए। अब फिर तुमको एक बार तुमको सिखाएंगे क्या, तुमको अब इसमें सिखाना, ये क्यों जरूरत पड़ रहा है, रीजन सिर्फ एक है, फिजिक्स मिलनी चाहिए। आपको जैसे मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा -6, अब ये क्या हो जाएगा cosec 3x cot, ऐसे बना सकते हो, इसको फिर मत लिखना, फिर देते हैं 10 और कितना बना लो, बस तुम्हारा हो गया। अब तुमको फॉर्मूला याद होगा होगा, इतना सवाल देने का सिर्फ एक पर्पस है ये। अच्छा यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि कॉसिक के फॉर्मूला एक माइनस होता है, माइनस हो गया प्लस। इतना बना लोगे ना तो किसी जन्म में नहीं भूलोगे आप फॉर्मूला, वो सेम बना सकते हो आप। आप समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बता रही थोड़ा सा, मैं किसी को जबरदस्ती प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, क्यों वो भूलना ही बंद कर दे। अब थोड़ा देर बाद तुमने फॉर्मूला सुनेंगे साइन कॉस, कितना तेज सुनाओगे बस,
लगे कितना जन्म से पढ़ रहे हो। हाँ, एकदम आराम, घबराना नहीं, बस आराम से 5-10 मिनट, 10 मिनट आराम से लगाओ, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई ट्रेंड नहीं पकड़ना, आराम से बनाओ 10 मिनट बस। और सवाल देने का सिर्फ एक पर्पस है, मुझे फॉर्मूला याद चाहिए बस। ये बहुत जरूरत है वो बेस के लिए। इतना तो बहुत भाई, इतना तो बहुत बना दिए। खाली ट्रिग्नोमेट्री पे 30 बनाए, ऐसे तो लॉग एक्सपोनेंट तो बनाएंगे तो 150 क्रॉस कर जाएगा। भाई और चीज दिखता होगा जब तू इतना हुआ है, तुम्हारा स्पीड बढ़ रहा होगा। बस इतने बना लो, बहुत हो गया। तुमको ज्यादा टॉर्चर नहीं करना, बस इतना ही बना लो। ये कैलकुलस बहुत हो गया, इतना जरूरत से ज्यादा हो गया। उसके बाद तुम शायद इस फॉर्मूले को नहीं भूलोगे। अब फिजिक्स का बहुत बड़ा बेस है। अब फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री भी आएगा, कैलकुलस भी आएगा, और आराम से 100 मिनट बनाओ। मुझे तुमको समय के साथ तेज बनाना है, इतना पर तो आंसर गलती क्या है। सेक 3 है, 3 आगे सब सही हो, ये सब आंसर सही होगा। अच्छा मुझे कितना अच्छा लगता है। आज सेक एक्स इनटू tan है तो क्लियर हैंडराइटिंग में दिख रहा है ना, ऐसे तो कितना अच्छा दिखता है हैंडराइटिंग। ऐसे लिखो ना, यहाँ देखो 6, यहाँ भी तो 6 आएगा ना, समझ गए। यहाँ भी लिखोगे 4, बाकी आंसर सही है। तो हैंडराइटिंग अच्छा लगता, नीट एंड क्लीन अच्छा दिखता है देखने में भाई। बात करो एक ऐसा तरीका है इंसान का कि एन है कि एक्स है, कब सुधारोगे। नहीं मतलब इंसान का नेचर सिग्नेचर नहीं बदलता है, पता है। कोई इंसान ये बोलता है कि मैक्सिमम बच्चों को कहना होता है कि अभी सॉरी एग्जाम में खूब सजा के लिखेंगे, वो बच्चा बनावटी हैंडराइटिंग लिखता है एग्जाम में जाके। शुरू से आदत है उसको भाग भूग के लिखने का, एग्जाम में कहां से अच्छा लिख देगा, एग्जाम में तो और खराब लिखाएगा अभी तो। बड़ी सच है ना, एग्जाम में क्या होता है, बच्चा तुमको किसी को आदत है रेगुलर खराब लिखने का, कुछ दिन दिखावट में अच्छा बनाएगा, कितना दिन अच्छा लिखेगा, आधा घंटा 1 घंटा। तो एकदम आराम से बनाओ, बस इतना बहुत हो गया तुम्हारा फॉर्मूला याद करवाना। देखो तो एक यहाँ पे एक्स कैसे आ गया, एक्स ही है खाली, 4 आएगा ना, 3 कॉसिक है जो आएगा माइनस, कॉसिक है जो आएगा माइनस, प्लस की थी बस, प्लस नहीं करना, ठीक है। गलती करना कोई दिक्कत नहीं, गलती को तुरंत ठीक करो। ये तो 100 क्रॉस कर देंगे, 100 150 सवाल। मैंने किसी बच्चों को देखा है, बच्चों के साथ क्या होता है, वो जिंदगी भर इसको, किस बच्चा ऐसा होता है 12th में चला गया, कहता है कैलकुलस नहीं आता है, तो उसको फिजिक्स कभी जिंदगी में समझ में नहीं आया आज तक। जिसको ये नहीं आता है 12 11 का, जिसका बर्बाद होता है ना, इसलिए इसको एकदम समझ, बहुत जरूरी चीज है। आइए वो तुमको मैं नेक्स्ट लेवल बनाऊंगा, याद रखना। तुम्हारा ऐसा कहानी आएगा, खाली कैलकुलस बना के तुम्हारा एक पतला कॉपी भर जाएगा, ऐसा कॉपी पूरा भर जाएगा, खाली कैलकुलस इतना ज्यादा हो जाएगा खाली सवाल। ऐसा करना मजबूरी है मेरे लिए कि बच्चा जब 12th क्लास में जाए फिजिक्स उठा ले,
तो डर भाग जाएगा। बच्चों को सुना वो 12th का फीस हिलता नहीं है सीबीएसई का, डर चालू होता है 11th के ये इससे, बेसिक मैथ से। ये बहुत क्लोज ही का, थोड़ा सा एकदम से। तो मेरा क्या होता है, मोती हैंडराइटिंग वैसे होगा ये अच्छा दिख रहा है, ये 6 दिख रहा है मुझे। ये बोला क्यों होने से चेक कर लूं, कॉपी चेक करने वाले को इंसान तुमसे क्या मौसी, तुमको कौन जानता है भाई, उसको तो ऐप बन के चला दो, तुम्हारा फ्यूचर बना दो, कौन देखता है। इसलिए ऐसा लिखो ना कॉपी में, अगर तुमने सही बनाया है ना, जहां के भी गलती ना निकल पाए कोई। और ये थोड़ा समझ गए ना,